नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। मैं आदित्य। और पिछले कई दिन से आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे थे कि संत रामपाल जी के शिष्य जो कि हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर जगह पे प्रचार कर रहे थे इस चीज़ का कि संत रामपाल जी महाराज जी के 74वें अवतरण दिवस पे जितने भी आश्रम हैं, 10 आश्रम इंडिया में है और एक नेपाल में, इंक्लूडिंग टोटल तो 11 आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी का 74th इनकारनेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। उसका आज पहला दिन है और आज रात के 2 बज रहे हैं दोस्तों। और 2 बजे की हमने आज पूरी ऑल ओवर डे में हमने यहाँ के श्रद्धालु हैं जो दूर दूर से आए हैं, चाहे वो नेबरिंग स्टेट उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो नेपाल हो, नेपाल से भी कुछ लोग यहाँ पे आए हो, मतलब ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग नेपाल से भी लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। और ये आश्रम अभी नया नया बना हुआ है और बहुत फेमस, इसकी हर जगह चर्चा हो रही है। इस आश्रम में हम मौजूद हैं। इस आश्रम में सबसे हम बोल सकते हैं कि सबसे डेलिकेटिंग पॉइंट, सबसे इम्प्रेसिव जो पॉइंट है वो ये है कि स्पिरिचुअल एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया गया है। अब स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में दोस्तों आप क्या सोच सकते हो, इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी। एग्जीबिशन में हम मान लेते हैं कि एग्जीबिशन के अंदर हमारे जो पास्ट की चीज़ें होती हैं उसका वहाँ पे एक मतलब उसको सजा के रखते हैं, दिखाने का ट्राई करते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं पहले घटनाएं, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो किसी का स्केलेटन हो, या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल कोई सर्वे किया हो, उसका कोई रिपोर्ट निकला हो, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी हम चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में हमें थोड़ा सा हटके चीज़ें देखने को मिली हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं पूरा सीन, इससे पहले आपको बता दूं कि इस पूरे जो थीम है इस पूरे प्रदर्शनी का, इसमें कबीर साहिब जी जो थे आज से 650 साल पहले हुए थे, उनके लाइफ में जो उन्होंने स्ट्रगल किया था, स्ट्रगल इस चीज़ का कि भाई जो सत्य ज्ञान है लोगों को पहुंचाना है वो किस तरीके से पहुंचाना है, और सत्य ज्ञान देने के दौरान जो उनके साथ में घटनाएं घटी उसका यहाँ पे अच्छी तरीके से विजुअलाइज किया है 3D आर्ट के फॉर्म में। मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों आपको पता ही है कि कबीर साहिब जी के बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग, जितने भी साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, नोबेल प्राइज विनर है, सब उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ उनके बारे में नया खोजने का ट्राई करते हैं। साथ साथ में इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में भी बहुत सारे कबीर पंथ हैं जो कबीर जी की शिक्षाओं को लेकर चलते हैं और अपने जो पंथ है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो अन्य पंथ हैं उनको उनके पास दूसरा ज्ञान है। संत रामपाल जी भी एक कबीर पंथी है, उनके पास दूसरा ज्ञान है। हमने आज पूरे आश्रम में जो यहाँ के शिष्य हैं इनके, संत रामपाल जी की, उनसे बात करी, उनसे स्टडी की, उनके सामने पॉइंट्स नोट किए और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इसमें क्या है। तो मैं आपको पहले शुरू करूँगा। ये फर्स्ट फ्रेम है इस पूरे प्रदर्शनी का, जिसमें बीच में संत रामपाल जी महाराज जी का एक पोर्ट्रेट फोटो है और बाकी जो 4 फोटो आप देख रहे हो ये एक गुरु प्रणाली कह सकते हो आप में, या फिर परमात्मा जो कबीर साहिब जी उनके 4 फॉर्म है यहाँ पे। कबीर साहिब जी के 4 अवतार के बारे में, 4 फॉर्म के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे छोटी सी वाणी लिखी हुई है। यहाँ से हमारी प्रदर्शनी स्टार्ट होती है और फिर हमारी जो प्रदर्शनी का दोस्तों पहला पॉइंट है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा सामने। आप पहले देख सकते हो कितना बढ़िया इसके अंदर का जो 3D आर्ट यहाँ पे दिया गया है, कटिंग किया हुआ है और कितने अच्छी तरीके से सजाया गया है। अब इसका जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है, जनता और नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर दिल्ली के पास सिकंदर लोधी गंगा दरिया में डुबोकर मारने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी को हथकड़िया और तोक लगाते हुए। अब इसमें दोस्तों ये था सीन कि कबीर साहिब जी जो थे वो हिंदू मुसलमान उस टाइम की जो सबसे राइजिंग जो रिलीजन था उसको लेके वो ज्ञान दे रहे थे। अब जो कुछ धर्म गुरु होते हैं, जैसे हिंदू धर्म के भी होते हैं, मुसलमान धर्म के भी होते हैं, तो उनको ये ज्ञान सुहाया नहीं, उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कबीर साहिब जी का कि हम इनको कैसे भी करके इनकी बोलती बंद कर दें, इनको मरवा दें, इनको हटा दें ताकि हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी ना बोले। तो फर्स्ट फ्रेम में दिखाने का ट्राई किया है, मैं आगे आपको आगे लेके चलूंगा। अब सेकंड फ्रेम में दोस्तों मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे सेकंड फ्रेम में यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि यहाँ पे एक नाव दिख रही है आपको, उसमें कबीर साहिब जी हैं, साथ में 2 बॉडीगार्ड्स विद एक जो ये नाव चलाने वाला है। यहाँ पे ये कबीर साहिब जी को गंगा नदी में लाकर डुबोने का ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है कि परमेश्वर कबीर साहिब जी को नदी में डुबोकर मारने के लिए तोक और जंजीरों से बांधकर गंगा नदी में बीच नौका से लेकर जाते हुए सैनिक जो थे कबीर साहिब जी को डुबोने के लिए लेके जा रहे थे, किसके? राजा के आदेश पे कि भाई इसको मार देना है, इसको यहाँ पे इस नगरी में नहीं रखना है। सो नेक्स्ट क्या होता है हमारे फ्रेम में दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि परमेश्वर कबीर साहिब जी के नौका से गंगा दरिया के बीचों बीच फेंकते हुए सिपाही और दूसरी तरफ किनारे पर खड़े होकर
ये दृश्य देखते हुए बादशाह सिकंदर लोधी, शेख तकी पीर और जनता। जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो राजा हैं सिकंदर लोधी, दिल्ली के सम्राट, और उनके सामने जो खड़े हैं वो ये इनके धार्मिक गुरु हैं, शेख तकी पीर हैं मुसलमान, और बाकी जनता खड़ी हुई है। और वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कबीर साहब जी को एक गंगा में डालने का ट्राई कर रहे हैं, सैनिक खड़े हैं, और परमात्मा कबीर साहब जी को अंदर डालने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है। अब आगे चलते हैं, आगे स्टोरी में क्या रिवील होता है हम आगे देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये स्टोरी दोस्तों, ये स्टोरी बिल्कुल रियल है, ऑथेंटिक है। और ये जो स्टोरी उन्होंने बताई है, जो यहाँ के शिष्य थे, सेवादार थे, उन्होंने कहा था कि इसका रेफरेंस इन्होंने कबीर साहब जी से, कबीर सागर की पुस्तक में से लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हथकड़ियाँ और तोक अपने आप टूटकर गंगा के जल में गिर जाती हैं, और परमेश्वर कबीर साहब जी आराम से मुस्कुराते हुए गंगा जल पर विराजमान है। गंगा जल नीचे से बह रहा है, और दूसरी तरफ किनारे पर खड़े बादशाह सिकंदर लोधी, सिकंदर पीर, शेख तकी पीर और जनता बड़ी ही हैरानी से परमेश्वर कबीर साहब जी को यह लीला देखते हुए। अब यहाँ पे समझाने का ट्राई किया कि यहाँ पे ये पब्लिक पूरी खड़ी है दोस्तों, और ये पब्लिक जो है कबीर साहब जी की डेथ का, उनकी मृत्यु का इंतजार करते हुए ये सीन चेक कर रही है कि भाई ये मरे कि नहीं। अब वहाँ पे इनको देखने को मिलता है कि कबीर परमेश्वर जी दरिया नदी, जो ये नदी थी गंगा नदी, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, जस्ट लाइक सिटिंग ऑन द फ्लोर। ऐसा लग रहा है कि किसी फ्लोर पे या फिर किसी सख्त चीज पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो नदी के ऊपर बैठे थे। और इस चीज को देख के जो सिकंदर लोधी था और जो शेख तकी पीर था, वो सारे ही अचंभे में पड़ गए कि भाई ये क्या चीज चल रही है, ये अनहोनी कैसे हो रही है। आगे लेके चलते हैं आपको। अब इस फ्रेम में क्या है कि अब जब वो नहीं डूब रहे थे तो उनको और भी बहुत सारे पैंतरे आजमाए गए। उनके पीठ के ऊपर बड़ा सा पत्थर बांध दिया गया और साथ में जंजीर से लपेट दिया गया, और फिर डुबोने का ट्राई किया कि पत्थर भारी होता है, उससे शायद ये डूब सकता है कबीर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी के कहने पर दोबारा कबीर परमेश्वर साहब जी की कमर पर भारी पत्थर रखकर हाथ पीछे रस्सी से बांधकर दोबारा नौका से गंगा नदी में फेंकते हुए सैनिक। अब फिर से उनको कमांड दिया गया कि इसकी कमर पे, कबीर की कमर पे तुम पत्थर बांध दो और उसके बाद फिर इसको डुबो दो ताकि वो डूब जाए। देख सकते हो आप। हम नेक्स्ट फ्रेम की ओर मूव ऑन करेंगे, और इसमें फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम इस फ्रेम में वही चीजें हैं। फिर से जो कमर पे पत्थर बांधे थे, जंजीर बांधी थी दोस्तों, वहां पे टूट जाती है। और फिर से ये लीला देखते सारे लोग हैरान हो जाते हैं, और फिर भी अभी भी ये स्वीकार करने को रेडी नहीं है कि जो कबीर साहब जी बैठे हैं वो कोई आम संत नहीं है, वो एक भगवान का रूप आए हुए हैं, भगवान नहीं उतरे हुए धरती पे। लेकिन फिर भी वो अपने अहंकार और अहम के चक्कर में उन्होंने कबीर साहब जी को ये एक्सेप्ट नहीं किया एज अ गॉड। अब आगे देखते हैं हम। सो मूविंग नेक्स्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, जब वहां पे भी वापिस से पत्थर जो टूट गए, जंजीरें टूट गई, उसके बाद से फिर उन्होंने क्या किया कि जो इतने भी जनता यहाँ पे आपको दिख रही है, सारे एक्शन में है, कोई तीर चला रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है बड़े बड़े, है ना, और अपने अपने तरीके से मारने का ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, कबीर परमेश्वर जी बैठे हुए हैं, पत्थर बड़े बड़े यहाँ पे लटके आपको दिख रहे हैं। अगेन उसके बाद से यहाँ पे तीर जो लगे पड़े हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। अब इसके अंदर ही समझाया गया है आपको कि जब कबीर साहब जी नहीं डूबे, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत सारा ट्राई करने के बाद, तो उन्होंने ट्राई किया कि अब इसको हम तीर चलाएंगे, तीर से मारेंगे या फिर पत्थर फेंकेंगे। लेकिन एक भी तीर और एक भी पत्थर उनको नहीं लगी, और सारे तीर सारे पत्थर उनके आसपास जाके गिरे या फिर नदी में डूब के गिर गए, डूब के उसमें स्वाहा हो गए। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे उन्होंने ट्राई किया था कबीर साहब जी को मारने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तोप रखी हुई है, एक ये आप देख रहे हो कितना बड़े तरीके से इसको मतलब डेकोरेट किया गया है, और कितना अच्छे तरीके से इसको रियलिस्टिक लगाने के लिए बहुत अच्छा ट्राई किया है। यहाँ पे सैनिक है, जो कि ये सैनिक इस तोप के अंदर ये भी चिंगारी लगा रहा है, और सारे सैनिक, सारे पीर जो भी थे, दे आर वॉचिंग कि भाई कबीर साहब जी मर जाएं। अब यहाँ पे तोप का गोला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये गोले छोड़े जा रहे थे कबीर साहब जी के ऊपर, ताकि वो उनकी गोले से लगे और वो दरिया में डूब के मर जाएं। मतलब यहाँ पे ओवरऑल ट्राई ये कर रहे थे कि किसी भी तरह से एनी हाउ हम कबीर साहब जी को मार दें, ताकि ये हमारे धर्म के खिलाफ जो ज्ञान दे रहा है वो बंद कर दें, और हमारी जो चौधर है या फिर जो हमारा यूं कहें कि हमारा जो दबदबा है इस पूरे धर्म पे वो बना रहे।
लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो इसमें सफल नहीं हुए। हम आगे चलते हैं एक बार। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब कबीर साहब जी को मारते मारते इनको बहुत टाइम बीत गया। यहाँ पे लिखा है 12 घंटे 4 पहर। 4 पहर का मतलब होता है 12 घंटे। 12 घंटे तक पत्थर, तीर, तोप हर तरीके से इन्होंने ट्राई कर लिया मारने का, लेकिन परमात्मा कबीर साहब जी नहीं मरे। उसके बाद से कबीर जी ने एक लीला की कि वो अपनी मर्जी से जल के अंदर समाधि इन्होंने ले ली, जल के अंदर वो चले गए और उनको मृत समझकर जितने भी वहां के सैनिक थे, जितने भी वहां के पीर शेख तकी थे और जितने भी राजा थे, जब सब आए थे देखने के लिए, वो सारे खुश हो गए कि भाई ये मर गया कबीर, मर गया कबीर। और परमात्मा का शुक्र अदा, मतलब अल्लाह को शुक्र, मतलब अल्लाह को थैंक यू बोल रहे थे कि भाई शुक्र है अल्लाह का कि ये जो काफिर था वो मर गया, ये डूब के मर गया। तो इस तरीके से वो खुश हो गए, अपना इन्होंने समझ लिया कि हमारा काम पूरा हो गया, हमने कबीर जी को मार दिया और वो मर चुके हैं। लेकिन उसके बाद में जो मिरेकल होता है, अब यहाँ पे समस्या ये समझना आप, जो कबीर साहब जी थे उनका एक गुरु, उनका जो एक शिष्य था रविदास जी थे, उनके शिष्य थे कबीर साहब जी के। तो खुशी के मारे जो शेख तकी पीर था वो रविदास जी के पास जाता है कि भाई जो तेरे गुरु जी थे कबीर साहब जी, उनको हमने डुबो के गंगा में मार दिया, वो मर गए हैं। तो वहां पे आपको दिख रहा है कि शेख तकी जो है वो कुटिया के बाहर खड़ा हुआ है एंड रविदास को बोल रहा है कि भाई तेरे परमेश्वर को हमने मतलब मार दिया और तू अब तेरे गुरु जी को भूल जा। लेकिन फिर रविदास जी बोलते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हो, वो तो हमारे आगे कुटिया में बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पे परमात्मा कबीर जी आके विराजमान हो जाते हैं और इस तरीके से जो मतलब जो पूरा भ्रम था इनका इन्होंने तोड़ दिया और ये इन्होंने साबित कर दिया परमात्मा ने कि ये मतलब साक्षात भगवान आए हैं। अब यहाँ पे 10 पॉइंट में लिखा हुआ है, शेख तकी भक्त रविदास जी के पास परमेश्वर कबीर साहब जी की मरने की खबर देने के लिए जब रविदास जी के कुटिया में पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि परमेश्वर कबीर साहब जी और रविदास जी तो आपस में वहां आराम से बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे थे। मतलब इंटरेस्टिंगली कि जब वो उनको बताने के लिए पहुंचा तब भक्त और भगवान दोनों साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे और ये देख के वो आश्चर्य में पड़ गया, वो पूरा हिल गया। तो ओवरऑल दोस्तों इस स्टोरी का मतलब अगर मैं इसका आपको कंक्लूजन दूं तो इसमें ये कंक्लूजन है कि कबीर साहब जी को उन्होंने मारने का बहुत ट्राई किया लेकिन वो मार नहीं पाए। और उसके बाद से आपको मैंने बताया कि भाई तोप चला लिए, गोले चला दिए और जंजीर बांध दी, तीर लगा दी, सारा ट्राई कर लिया लेकिन नहीं मरे वो। उसके बाद से परमात्मा ने खुद अपने हिसाब से वो अंदर समाधि में चले गए, जल समाधि में, और वहां से प्रकट हो गायब होके यहाँ प्रकट होके अपनी कुटिया में। तो दोस्तों अभी ये संघर्ष मतलब आप देख रहे हो कि आज से 650 साल पहले कबीर साहब जी को कितना संघर्ष करना पड़ा था एक ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए जो तुम चीजें कर रहे हो वो अगेंस्ट ऑफ तुम्हारे स्क्रिप्चर, जो तुम्हारे खुद के धर्म हैं, तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी तुम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तुम्हारी सारी गलत हैं। और ये गलत प्रैक्टिस ना तुम्हारे ये शास्त्रों में मेंशन की गई है ना कहीं और मेंशन की गई है, फिर भी तुम उसको कर रहे हो एंड उसकी वजह से तुमको कोई सुख नहीं मिल रहा। सेम वही सिनेरियो आज यहाँ पे है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो किसी को एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। और यहाँ के जो श्रद्धालु थे वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो कबीर साहब जी थे उन्हीं का अवतार संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे आए हुए हैं और वो उसी तरीके से ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचो आज से 650 साल पहले हिंदू धर्म में या मुसलमान धर्म में किसी भी मतलब अगेंस्ट धर्म के बारे में कुछ बोलना, खुलेआम बोलना बहुत ही खतरनाक था। और उस टाइम में कबीर परमेश्वर जी ने ये पंगा लिया, लोगों को समझाया लेकिन लोग नहीं माने। और आज अगर हम किसी भी धर्म के ऊपर कुछ अपना स्टेटमेंट देते तो आप खुद समझदार हो कि कितना बड़ा यहाँ हल्ला मच जाता है, कितना बड़ा बवाल हो जाता है। तो आज इस इतने मॉडर्न एरा के इस इतने पीक टाइम पे संत रामपाल जी महाराज भी नकली धर्म गुरु को चैलेंज करते रहते हैं अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग और उनको भी अपने ज्ञान से हराते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दे आर मैचिंग की भाई कबीर साहब जो थे वह संत रामपाल जी का रूप बना के आए हुए हैं और वो भी अपनी लीला कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपको ये पूरा इस 3D जो आर्ट था इस आर्ट फॉर्म के माध्यम से हमको बताने का ट्राई सिर्फ इतना किया हमने आपको कि वट एवर यू आर वॉचिंग, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो उसका आप एक बार वेरिफिकेशन कर सकते हो। कबीर साहब का जो कबीर सागर जो पुस्तक है, मोटी सी पुस्तक, उसमें आप पढ़ सकते हो और उसके बाद आपको ऑलरेडी नॉलेज हो जाएगा कि इसके अंदर क्या चीजें थी। उसके बाद से जो प्रदर्शनी है मैं यहाँ से एक बार आपको पूरा व्यू दिखाना चाहूंगा। एक बार यहाँ पे आके ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे मतलब
सजाया गया है। ये पूरा एक व्यू था यहाँ पे। और अभी मैं वापस आता हूँ कबीर साहब जी के ऊपर। तो कबीर साहब जी जब वो उस टाइम पे थे तब तो उन्होंने किसी को, तब उन्होंने उनके बारे में किसी ने इतना खास इंटरेस्ट नहीं लिया। अब वो चले गए अपनी लीला करके। आज प्रेजेंट में आप गूगल सर्च कर लो, आप रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लो, कितनी सारी पीएचडी जो होल्डर्स हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, वो कबीर साहब जी के दोहे के ऊपर, उनकी वाणी के ऊपर कर रहे हैं, उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और कितने फिल्म एक्टर ने, कितने पॉलिटिशियंस ने, कितने ही एक्टर एक्ट्रेस ने ये कबीर साहब जी के बारे में स्टेटमेंट दी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही हैं। विकास द्विवेदी सर जो खुद एक IAS के मतलब क्लास लेते हैं और उसके बारे में लोगों को पढ़ाते हैं, उन्होंने खुद कहा था कि पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे किसी के पैर छूने पड़े तो मैं कबीर साहब जी को चुनूंगा, उन्हीं के पैर छूंगा। तो मतलब आप खुद समझ सकते हो कि कबीर जी कितने ग्रेट थे, कितने महान संत थे। संत तो खैर वो अपनी लीला करने आए थे, लेकिन वो भगवान थे। और आज संत रामपाल जी महाराज जी, उनके शिष्यों के द्वारा ये माना जा रहा है कि वो भी भगवान यहाँ पे उतरे हुए हैं और वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।